हम इस तरह से करते जाएंगे तो आत्मा तक हम आराम से पहुंच जाएंगे, उसको पहचान पाएंगे कि मैं शरीर को बिठा रहा हूं। कम से कम इतना तो हम जान ही लेंगे कि मैं ही काम करवा रहा हूं शरीर से, शरीर अपने आप नहीं कर रहा। ऐसे ही सारा दिन हम फिर इसको समझते जाएंगे। शरीर, गर्दन, कमर, गर्दन और सिर सीधी रेखा में, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। अब जिसकी टाइट बंद है, भिंची हुई आंखें, उनको आप ढीला कर लोगे। कैसे करोगे? अपने निर्देश से। आप निर्देश दोगे और आंखों को उस हिसाब से करोगे। तो इस तरह से हर क्रिया को हमने जानना है कि करवाने वाला मैं आत्मा चेतन तत्व हूँ और ये जड़ मेरे अनुसार वैसे ही करता जा रहा है, मैं करवा रहा हूँ उसको। मन में उत्साह बना के रखेंगे, प्रसन्नता का भाव, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। शरीर मेरा सीधा है, मन शांत है। संकल्प को अपने ही मन मन दोहराते रहे कि मैं पूरी तरह से पूर्ण सफलता पूर्वक इस कार्य को करूंगा, और उसके पश्चात सफलता पूर्वक करने के लिए परमात्मा से गायत्री मंत्र द्वारा प्रार्थना करेंगे। पहले ओम का उच्चारण, गहरा लंबा सांस। प्रार्थना पूर्वक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आसन की स्थिति को देख लें। प्राणायाम करेंगे अपने अनुकूल, बाह्य अभ्यंतर या स्तंभ वृत्ति या दीर्घ श्वसन। देखते जाएं कि आप निर्देश दे रहे हैं, आपने इच्छा की कि मैंने ये प्राणायाम करना है, और फिर आपने सांसों को निर्देश दिया और मन के माध्यम से सांसें उसी प्रकार से चलने लगती हैं। हम ही करवा रहे हैं, अपने आप नहीं होंगी। इस चीज को अनुभव करना है। और साथ में अनुभव करते जाएं, सांस रुकी है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, और अब मेरे को घबराहट हो रही है, अनुभव हो रही है, अब मैंने सांस भरनी है या छोड़नी है। ये जो अनुभव होना है यही ज्ञान है, ज्ञान है। और जो इच्छा है कि भरना है, यही इच्छा, ये कहाँ से हो रही है? क्या सांस कर रही है या सांसों से अलग कोई तत्व? इस सब को समझते जाएं धीरे धीरे।
शरीर और स्थिर हो गया है, सांसें सूक्ष्म हो गई हैं। सब इंद्रियां निष्क्रिय हैं। शरीर और आत्मा दोनों की पृथकता को अनुभव करना है। पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। यह शरीर बैठा है जैसे मैंने बिठाया था और मैं जान रहा हूँ। यदि कहीं पर अकड़ापन हो उसको भी जानकर उसे ढीला कर दें। पूरा शरीर शिथिल। अगर कमर इत्यादि झुकी है उसे जानकर उसको सीधा कर दें। गर्दन को सीधा करें और शिथिल रखें। करने वाला मैं, जानने वाला मैं। मैं शरीर को देख रहा हूँ। जैसे मैंने बिठाया था वैसा बैठा है। मैं देख रहा हूँ इस शरीर को। शरीर अलग और मैं अलग। इच्छा मैंने ही की थी शरीर को देखने की, शरीर ने नहीं की। जाना भी मैंने ही और मैं ही जान रहा हूँ। इच्छा करने वाला चेतन तत्व और जिसको देखा जा रहा है वह जड़ है। आप अपने सांसों को अनुभव करें। देखिए, एक एक स्टेप को ध्यान से सांसों को अनुभव करना है। सांसें अपने आप चल रही हैं, वो इच्छा नहीं कर रही। पहले भी जब हम शरीर को देख रहे थे सांसें तब भी चल रही थी, पर मैं अनुभव नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने उन्हें देखने की, जानने की इच्छा नहीं की थी। तब मैं शरीर को देखने की इच्छा कर रहा था। अब मैंने सांसों को जानने की इच्छा की है, मैंने इच्छा की है और मैं ही जान रहा हूं, सांसें नहीं जान रही। सांसों ने इच्छा नहीं की। स्वाभाविक सांस, सांस अंदर आ रही है, मैं जान रहा हूं। सांस बाहर जा रही है, मुझे पता चल रहा है। मैं अगर रोकना चाहूं तो अभी सांस को मैं निर्देश दूंगा और सांस रुकेगी। सांस अपनी इच्छा से नहीं रुकेगी। सांसों को मैं अनुभव कर रहा हूं, पर मैं इन स्वाभाविक सांसों को चला नहीं सकता। इनको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये सांसें उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था से चल रही, ये अनुभव करना है। जब मृत्यु के समय आत्मा बाहर जाएगी तो सांसें भी बंद हो जाएंगी। ये परमात्मा की व्यवस्था से ही सब हो रहा है। और इन सांसों को जानने वाला मैं चेतन हूँ। शरीर की तरह ये भी जड़ है।
मैं इस शरीर में एक ही चेतन तत्व हूँ। मैं ही जान सकता हूँ, मैं ही इच्छा कर सकता हूँ। मुझे इस शरीर में प्रवेश करवाने वाले परम पिता परमात्मा ही है। मैं स्वयं किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, ना ही निकल सकता हूँ। उस परम रचयिता की कृपा से मुझे ये अद्भुत साधन मिले हैं, क्योंकि ये यात्रा शरीर की नहीं, मन की नहीं, सांसों की नहीं, मेरी यात्रा है। मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये साधन के रूप में मुझे परमात्मा ने प्रदान किए हैं। मैं आत्मा स्वयं बिना साधनों अकिंचन हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु मेरे लिए ये सब है, इसलिए मेरा विशेष महत्व है। सुख दुख पाने वाला मैं ही हूँ। इन संसार के दुखों से छुटकारा पाना भी मैं ही चाहता हूँ। परम परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा भी मेरी ही है। वे परमात्मा इस जगत के कण कण में व्यापक हैं। मेरे आगे की दिशा में दूर दूर तक उस निराकार परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। मेरे पीछे की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर नीचे, सभी तरफ उस निराकार सर्वव्यापक सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करें। उन्होंने ही इस वायुमंडल की व्यवस्था की, इस शरीर की ऐसी व्यवस्था की है कि हम ऐसे बैठ पा रहे हैं। धारण करने की शक्ति उन्होंने ही प्रदान की है। ये खाली स्थान जो मेरे सब ओर है, वह खाली नहीं, उसमें वे निराकार परमात्मा, हम सबके दाता, अभी भी विद्यमान है। हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। उनकी गोद में स्वयं को बैठा अनुभव करें, और इन भावनाओं के साथ ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करते करते उस परमात्मा को अपने समीप तक अनुभव करते जाएं। गहरा लंबा सांस। ओम। ये सर्वव्यापक परमात्मा मेरे इस शरीर में भी विद्यमान है, रक्त के एक एक कण में। उन्हीं की व्यवस्था से शरीर की विभिन्न क्रियाएं चल रही हैं। मैं आत्मा कुछ भी नहीं जानता इनके विषय में। श्वसन क्रिया, हृदय की धड़कन, भोजन का पाचन, रक्त का संचरण, अन्य भी अनेक क्रियाएं इस भावना को बनाते हुए
उस परमात्मा की उपस्थिति अपने शरीर में अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण अनुभव करते जाएं इस शरीर के भीतर परमात्मा की सत्ता को। बाहर तो है ही, मेरे अंदर भी, और अंदर जहां से मैं ये अनुभूति कर रहा हूं उस मुझ में भी ये सर्वव्यापक परमात्मा विद्यमान है। मेरे अत्यंत समीप सब जगह ओतप्रोत है वे सर्वव्यापक सत्ता। मैं उन्हीं की छत्र छाया में बैठा हूँ। वो मेरे हर विचार को, हर भाव को, हर क्रिया को जान रहे हैं। इन्हीं भावों में डूबते जाएं और उनकी अनुभूति करते जाएं। मैं उन्हीं में डूबा हूँ। डूबते जाएं धीरे धीरे और विचार छूट जाएंगे। बस अनुभव करते जाएं उस परम सत्ता को, आनंदमय सत्ता को। हे सर्वव्यापक सर्वरक्षक परमात्मा, हम आपकी उपासना के लिए बैठे हैं प्रभु। आपकी समीपता को अनुभव करते जाएं।
आपसे प्राप्त प्रेरणाओं को अनुभव करते जाएं, आपके आनंद में डूबते जाएं प्रभु। हे प्रभु, आप विनय विधि प्रद हैं। आपकी हर क्रिया, हर विधान विनय से भरपूर है प्रभु। आप आपने वेद के द्वारा जो भी विधान किए हैं, उन्हीं के द्वारा हम जान पाए हैं प्रभु कि आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही सब प्रकार का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ज्यो ज्यो हम आपके इन उपकारों को जानते हैं प्रभु, तभी आपके प्रति कृतज्ञ हो पाते हैं। जो कृतज्ञ होता है वही शिष्ट व्यवहार कर पाता है, विनयशील बन पाता है भगवान। यदि आप ये विधान न करते, वेद के द्वारा हमें ये ज्ञान प्रदान नहीं करते, तो हम आपके प्रति कृतज्ञ हो ही नहीं सकते थे। हम कैसे आपके प्रति विनयशील होते। मूल रूप से इन विनय विधि देने वाले, हमको शिष्ट बनाने वाले, कृतज्ञ बनाने वाले विधानों को आपने ही हमें प्रदान किया है भगवान। यदि आप इस प्रकार के विधान न करते, तो हम कृतज्ञ नहीं रह जाते। हम आपके प्रति कभी भी विनयशील और शिष्ट न हो पाते। इसीलिए आपको विनय विधि प्रदान कहा। हे प्रभु, आप हमें विशेष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए भी आप विनय विनय विधि देने वाले हैं। आपके हर विधान, हर आदेश हमें विशेष लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने वाले हैं। आपकी हर क्रिया भी उस लक्ष्य की ओर हमें ले जाती है। आप हमें जो कर्मों का फल प्रदान करते हैं, वो भी इसी उद्देश्य से करते हैं। तभी तो जब हम बहुत बुरे कर्म करने लगते हैं, हमारे बुरे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप हमें मनुष्य योनि से च्युत कर देते हैं, दूसरे योनियों में भेजकर हमारे बुरे कर्मों के प्रवाह को रोक देते हैं। और पुनः मनुष्य जन्म देकर फिर इस ओर हमें ले जाते हैं। हे भगवान, इसके अतिरिक्त आपके जितने भी विधान हैं, वो विनय रूप है, विनय से युक्त हैं। आप संसार के शासकों की तरह हमें प्रताड़ित नहीं करते। आपने स्वतंत्रता प्रदान करके हम तो किसी भी कार्य के लिए जबरदस्ती नहीं रोकते। विनय पूर्वक ही आप हमें निरंतर आगे बढ़ाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। वेद द्वारा आपने ज्ञान दिया, बुरे काम में आगे बढ़ने से आप रोकते भी हैं प्रेरणा द्वारा, पर जबरदस्ती नहीं करते। ये भी आपका विनय विधि प्रद रूप है भगवान। हम आपके इस रूप को जानकर हम भी संसार में विनय पूर्वक व्यवहार करें।
और निरंतर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। अपने लक्ष्य को आपके द्वारा बताए मार्ग के द्वारा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। हम आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहें। जो जो आपने विधान इन वेद मंत्रों द्वारा हमें बताए, उनको हम जान पाए, उनका अनुसरण कर पाए। कुछ क्षण शांत रहकर प्रभु के इस विनय विधि प्रद रूप का चिंतन करें। क्या सचमुच ही मेरे प्रभु, मेरे पिता विनय पूर्वक हमें सब विधान कर रहे हैं? क्या मैं उनके विधान के अनुसार चल रहा हूँ? मैं संसार में कोई अशिष्ट व्यवहार तो नहीं करता, क्रूरता का, क्रोध का व्यवहार तो नहीं करता? हे विनयशील मेरे भगवान, मेरे पिता, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। कठोरता पूर्वक व्यवहार करने में आपको कोई भी रोक नहीं सकता, किसी के सामर्थ्य नहीं। पर फिर भी आप हम सबके साथ, यहाँ तक कि पतित मनुष्यों के साथ भी आप विनय पूर्वक शिष्टता से व्यवहार करते हैं भगवान। हम भी अपने जीवन में आपके इस गुण को धारण कर पाए, किसी पर जोर जबरदस्ती ना करें। आपके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। इन भावों और संकल्पों के साथ प्रभु के इस विनय विधि प्रद रूप को सदैव याद रखेंगे। अपने सांसों को अनुभव करें। प्रभु के स्वरूप को समझने के लिए, उनको जानने के लिए प्रभु आपने मुझे ये सांसें दी, ये जीवन दिया।
अपने इस शरीर की अनुभूति, इसकी एक एक कोशिका में मेरे परम पिता विद्यमान है। दोनों हाथों के स्पर्श को अनुभव करते हुए धीरे धीरे अंगुलियों में गति दें। अब दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में श्रद्धा से पूरे हृदय पर रखेंगे। नम्रता से मस्तक झुकाकर विनय शील बनते हुए अपने इस विनय विधि पर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। परमात्मा, अब बिना किसी घोषणा के हमें सब दिए जाते हैं, बिना एहसान के हम पर अपनी कृपा बरसाते जाते हैं। प्रभु, हम भी आपके इस गुण को अपने जीवन में धारण कर सकें, हम आपके विधानों का अनुसरण कर सकें। आपने हमें ये अवसर दिया, हम आपका कोटिशः धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। भगवान, हमें अपनी ओर बढ़ाते चले जाएं, आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आपके आनंद को अनुभव कर सकें। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक पर लगाएंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें और भीतरी आंखें खोले बंद करें। और सामान्य हो जाएंगे। सबका धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।